पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल गौरव सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, हम सब विश्वास के द्वारा मसीह के नाम पर तेरे बच्चे हैं पिता, और तूने हमें अपनी संतान होने का, पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया है। इस सौभाग्य के लिए भी आपका हम धन्यवाद करते हैं। और तेरे बच्चे तेरे पास कुछ भेंट ले आए हैं, धन्यवाद की, स्तुति की, आराधना की, जय जयकार की पिता। इन सारे बेटों को स्वीकार कर और तेरे द्वारा आपने हमें जो सम्मति देकर आशीष किए धन संपत्ति के विषय में, जिसका कुछ अंश पिता हम तेरे सामने ले आते हैं, तेरे भवन में ले आते हैं। प्रभु, हमारे इन दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। और तू अपने पवित्र वचन के अनुसार जो मलाकी 3:10-11 के अंदर कहा है कि सारे दशमांश भंडार के अंदर ले आओ और इस तरह से मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के जड़ों के खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं, और तुम्हारे लिए नाश करने वाले को तुम की दाग की बारियों से गुरक कर दूर करता हूं कि नहीं, और तुम्हारे जीवन के अंदर कोई ऐसा कक्ष ना होगा जहां पर तुम मेरी आशीष को न देखो। पिता, आज दुआ करते हैं मसीह के नाम से, आज वही बहुतायत की आशीष तेरे बच्चों के ऊपर होने के लिए हम दुआ करते हैं कि स्वर्ग के जोड़ों के खोलकर तेरे लोगों को आशीष कर। और प्रभु, इन बेटों को स्वीकार कर। प्रभु, धन्यवाद इन अद्भुत गवाहियों के लिए कि किस तरह से तूने भाई राजू और माया को 40 साल से संभाला है। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। उसी तरह से हर एक जोड़े के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, हर बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं कि हर एक की संभाल करना, हर एक की रक्षा सुरक्षा करना, दुष्ट बुराई से बचाना, कि उनके खिलाफ दुश्मन की कोई योजना सफल न हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे परिवार तेरे द्वारा आशीषित और फलवंत हो। पिता, हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की प्रभु भोज की विधि के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मसीह के नाम से। इस रोटी को जो जीवन की रोटी कहलाती है, स्वर्ग से उतरी है, उस रोटी को भी आप आशीषित करें। और उस दाखरस को जो मसीह के लहू में बांधी गई नई वाचा है, जो हम सब के क्षमा के लिए, हम सब के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, इस दाखरस को भी आप आशीषित पवित्र करें। और प्रभु, तेरी वाचा के लिए हम दुआ करते कि आज तेरी आत्मा हम सब से बातें करे और तेरे दास के लिए तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो। मसीह के नाम से बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, लेकिन तेरी आत्मा आज हम सब से बातें करे और तेरी सामर्थ आज की सभा के अंदर प्रकट हो। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलिए, आज मैं आनंदित हूं। क्यों आनंदित है? क्योंकि आप परमेश्वर के पर्व में आए हैं और परमेश्वर पिता आपसे प्रसन्न है, आमीन। इसलिए आप भी क्या हो जाइए भाई, भले एक से ज्यादा 2 को या 4 को भी हाथ मिला सकते हैं तो बोल सकते हैं, आपका आनंद और बढ़ेगा। हाँ, जितना आप बोलेंगे मैं आनंदित हूं, आपका आनंद और बढ़ेगा। उमड़ते हुए सोते के समान, उमड़ते हुए कटोरे के समान आपके जीवन के अंदर वह तेल बहेगा। ठीक है, चलिए सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए आज की सभा में आते हैं। कुछ समय पहले हमने हाबिल के विषय में भी सीखा, मूसा के विषय में भी सीखा और आदम के विषय में भी सीखा, आदम की वाटिका के अंदर भी सीखा। ठीक है, और वहां पर हमें पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जिसने अपनी जान क्रूस पर लटकर हम सब के पापों की क्षमा के लिए बलिदान की, और उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता बनाया, और वह स्वर्गीय फाटकों से होकर स्वर्ग स्थानों के अंदर प्रवेश किया, और वहां पर उसने हमारे लिए अपने बलिदान के द्वारा जगह तैयार की और पिता के साथ जाकर सिंहासन पर बैठा और हमें आत्मा के अंदर उठाकर स्वर्गीय स्थानों के अंदर नए यरूशलेम के अंदर ले चलता है, जहां का वह आज की तारीख में मलिका सिद्दीक के रीति पर सर्वदा के लिए महायाजक है, जो अपने पास आने वालों के लिए विनती प्रार्थना करने को तैयार रहता है और उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। और वो पिता के साथ सिंहासन पर है धानी, और वह हमें अपने पास बुलाता है, और उसके ही नाम में हमारे पाप क्षमा हुए, उसी के लहू में हम धर्मी पवित्र बने हैं। और गए समय में जब हम आत्मा के अंदर उठाए गए तो हमने वहां पर एक नदी को देखा था जो जीवन की नदी कहलाती है, और उसमें से आप में से कईयों ने जल भी पिया था ना, याद है? और वहां पर एक वृक्ष था नदी के दोनों किनारे, एक नहीं था भाई, कई सारे वृक्ष थे करके वहां पर। तो उस वृक्ष के अंदर एक फल था जो जीवन का फल खाता है, जो आदम ने नहीं खाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें आज की तारीख में फ्री ऑफ चार्ज खाने के लिए देता है। ठीक है,
इसके लिए आपको और मुझको कुछ भी देना नहीं है, सिर्फ विश्वास के साथ आना है, आत्मा में जाना है और उसे खाना है। और जब हम उस जीवन के फल को खाते हैं हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। और आप में से कईयों ने, जो लोग नहीं आए लास्ट सभा के अंदर, उनके लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, हमने वह फल खाया था, याद है करके ऐसा खाया था भाई। कई सारे जानकार लोग कहते हैं कि वो एप्पल नहीं था, ठीक है। जो बाइबल के जानकार हैं, जिन्होंने आत्मा के द्वारा प्रार्थना की, परमेश्वर से ज्ञान प्रकाशन की आत्मा को प्राप्त किया, वो बोलते हैं वो एप्पल नहीं था, हमने गलती से करके खा लिया करके, लेकिन वो जीवन का फल था। और वह जीवन का फल और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह था, जो हमें अपनी आप को देकर हमें अनंत काल का जीवन देता है। आमीन। तो आज इसी दौर में हम एक बार फिर और आगे चलते हैं, फटाफट हम जाएंगे, हर बात में परमेश्वर की महिमा हो। चलते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ते हैं। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई। आज का मुख्य शीर्षक है जीवन के जल की नदी, ठीक है, आज का शीर्षक है करके, ठीक है। उसने मुझे बिलोर के समान झलकती हुई एक जीवन के जल की नदी दिखाई। और उसका पानी कैसा है? आज की तारीख में यहाँ जो हम पानी पीते हैं म्यूनसिपालिटी का वगैरह कारपोरेशन की तरफ से, जो हमारे घरों के अंदर बिलो लाइन के द्वारा आता है, हो सकता है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी हो, लेकिन इसके लिए कभी कभी हम अपने घर के अंदर प्यूरिफायर्स को भी रख देते हैं कि पानी को साफ करे, अल्ट्रा वायलेट न जाने क्या क्या उसके अंदर लगा देते हैं करके कि पानी शुद्ध हो। लेकिन वहाँ का पानी बिना किसी करप्शन के, कोई वहाँ इम्प्योरिटी नहीं, वहाँ पर कीड़ा नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई बदबू नहीं, लेकिन एकदम साफ सुथरा है, जैसे एक डायमंड चमकता है, एकदम श्वेत डायमंड चमकता है, उसी के समान वह पानी बिल्कुल भी साफ है। और वह पानी इतना मीठा, इतना अच्छा, इतना साफ है, अगर उस पानी को कोई पिएगा तो फिर कभी प्यासा न होगा, ठीक है। जब सामरी स्त्री उस कुएं पर आई, जो यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने उसे कहा भाई मुझे पानी पिला। तो सामरी स्त्री कहते हैं भाई तो यहूदी होकर हम जैसे लोगों से क्यों बातचीत करता है? क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोगों से किसी प्रकार का ताल्लुकात या व्यवहार न करते थे, किसी प्रकार के लेन देन या रिलेशन नहीं रखते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि तू उसे जानती जो तुझसे मांग रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे ऐसा पानी देता जो जिसे पीकर तू सदा के लिए तृप्त हो जाती है। और क्या होता है, ये जो तुम पानी पीते हो वो कुएं का पानी भाई जो याकूब ने खुदवाया था करके उसने उन्हें दिया था, वो इस कुएं का पानी तुम पीते हो तो बार बार प्यासे होते हो। सुबह से लेके आपने कितनी बार आज पानी पिया है? 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार। कोई कोई घंटे घंटे के अंदर पीता है पानी, किसी किसको फास्ट पास लगती है, किसी को नहीं। मैं किसी को ऊपर वो नहीं कर रहा हूँ, दोष वोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल है, हमारे नेचुरल स्वाभाविक है करके हमें प्यास लगती है। यीशु मसीह ने कहा कि ये जो पानी तुम पीते हो बार बार प्यासे हो तो, लेकिन जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसे पीकर तुम अनंत काल के लिए प्यासे न होगे और न ही जल भरने के लिए यहाँ पर आगे। और सामरी स्त्री ने कहा, सामरी स्त्री को याद कर उसने कहा हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि इतनी दूर से मैं आकर इस कुएं में से पानी न बनूं। उसने एक पुकार की और उसने यीशु मसीह से वह जीवन का जल मांगा, ठीक है। और यीशु मसीह ने तो कुछ उसे पहले ही बता दिया मेरे पास वो जल है, अगर तू उसे पिएगी तो क्या होगा? वो खुद झरना बन जाएगी, ठीक है, खुद जीवन के जल का सोता बन जाएगी। आज का शीर्षक, आज का टॉपिक, आज का विषय यही है करके। तो वहां पर एकदम साफ सुथरे जीवन के जल की नदी बह रही है, ठीक है, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, कहां से निकल रही है? जिस सिंहासन पर पिता परमेश्वर उस जीवित नगर अर्थात नए यरूशलेम के अंदर है, जहां पर जो सिंहासन है, सिंहासन पर पिता परमेश्वर बैठा है, उसके दाहिनी ओर मेमना अर्थात पवित्र मसीह हमारा उद्धारकर्ता बैठा है, उसके सिंहासन से निकलती है। भाई परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, यहोवा एलोहिम, तो वो हर जगह बार बार दिखाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इस स्वर्ग के अंदर जब मैंने चक्कर मारा, भाई विश्वास से आंखों के द्वारा बोल रहा हूं, ठीक है, सचमुच में नहीं गया मैं, लेकिन जब इसके बारे में मैं थोड़ा विचार कर रहा था, थोड़ी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पिता भी है,
पुत्र भी है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत भी है, प्राचीन भी है, बहुत सारी और भी चीजें हैं वहां पर, लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ है? सही है ना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो सब एक है। सृष्टि की रचना से पवित्र आत्मा है, सृष्टि रची गई, उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा है, और आखिरी बातों के अंदर भी जब प्रकाशित वाक्य की बात के अंदर आते हैं तो वहां पर भी लिखा है आत्मा और दुल्हन कहे अपने दूल्हे के विषय में कि आ, ठीक है ना? तो वहां पर भी आत्मा है, लेकिन स्वर्ग में आत्मा कहाँ है? तो परमेश्वर ने कहा ये जो जीवन के जल की नदी बह रही है यही पवित्र आत्मा है। उन्होंने कहा प्रभु आज तक मेरा ध्यान नहीं गया कि ये जीवन के जल की नदी पवित्र आत्मा के द्वारा है। फिर इसके विषय में थोड़ी स्टडी लेने की कोशिश की तो मुझे पता चला ये वाकई ऐसा ही है। उस पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो यहां पर नदी के तौर बहने जा रहा है। आगे पढ़ेंगे 1 और 2 कि सिंहासन से निकलकर उस सिंहासन से निकल रही जहां पर पिता और पुत्र दोनों बैठे हुए हैं, उसके सिंहासन के नीचे से निकल रही है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। उस नगर के बीचों बीच, नगर में जो बीचों बीच सड़क है वहां पर बहते जा रही है, और नदी के इस पार, नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। जीवन का पेड़ है, ठीक है, सिंबॉलिकली प्रभु यीशु मसीह। आगे उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। कितने प्रकार के? ध्यान करना, 12 प्रकार के फल, ठीक है, और वह हर महीने फलता था। हर महीने। अब आप समझ सकते कितने फल हैं टोटल मिला के? 12 प्रकार के फल और हर महीने फल। अब कैलकुलेशन कीजिए। पहले मैं सोच रहा था 1 महीने में 1 फल आता होगा। ये महीना सीजन है भाई नारंगी की, तो ये महीने में नारंगी आती होगी, अगले महीने का मौसम है करके मौसमी का तो मौसम भी आती होगी, फिर अगले महीने और अंगूर का फल मौसम है तो अंगूर आएंगे, उसके बाद आम है तो आम का फल आएंगे। लेकिन बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन की तो मेरी कैलकुलेशन के अंदर भी गड़बड़ी थी। बोला हर महीने 12 फल आ रहे हैं, हर महीने 12 फल आ रहे हैं। तो मुझे लगा सब एक साथ 1 महीने के अंदर इतने फल आ रहे हैं। बोला हाँ भाई, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवश्यकताओं को मुझे पूरा करना रहता है, इसलिए मैंने वृक्ष के अंदर 12 फल एक साथ में दे दिए, और 12 के 12 महीने फल आ रहे हैं। तो टोटल कितने फल आ रहे हैं? हाँ सही है कैलकुलेशन भाई, मस के अंदर बहुत फास्ट है करके 144 144, जैसे आज भाई राजू की, और 44 एक आगे में जोड़ देता हूं, ठीक है, फार्मूला 44 144 कर देते हैं अभी, ठीक है। तो 144 पूरे साल भर के अंदर यहां फल आ रहे हैं, ठीक है, और वो भी कैसे? क्या ही मस्त फल है, उसके अंदर कीड़े वीड़े नहीं है करके। आजकल बाजार में जाते हैं फल वल लेने के लिए तो इतने पैसे भी देते हैं, लेकिन अंदर खराब भी निकलते हैं करके, और उसके कारण घर के अंदर थोड़ी झगड़े भी होते हैं, लेनदार देनदारों से भी गड़बड़ हो जाती है करके। इस बार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। क्या हो रहे हैं यहाँ पर? न केवल फलों को खाकर हमारी भूख मिट रही है, लेकिन पत्तों को खाकर भी हम चंगे हो जाते हैं, यानी बीमारियां दूर होती हैं। और स्वर्ग स्थान एक ऐसा स्थान है जहां न तो बीमारी है, न कमजोरी है, न शोक है, न विलाप है, न मृत्यु है, न शैतान है, न कोई बुराई है, न अंधकार है, न शैतान है, न पाप है, न श्राप है वहां। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां खुद पिता परमेश्वर बैठा हुआ है, जो सब कुछ हमारे लिए नया कर देता है। इसके विषय में हमने कई सारी सभाओं के अंदर देखा, लेकिन एक शर्त है यीशु मसीह ने 21:6 के अंदर कहा, प्रकाशित वाक्य 21:6। उसके बाद हम और जगह पर चलते हैं। ये बात हम अदन की वाटिका के अंदर देखते हैं, ठीक है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। हाँ, मैं अल्फा और ओमेगा, हाँ, आदि और अंत हूँ। हाँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत पिलाऊंगा। किसको? यह पानी पीने के लायक कौन है? जो प्यासा है। क्या आपके जीवन में प्यास है? अगर आपके जीवन में प्यास है और आप विश्वास करते हैं तो आप इनडायरेक्ट के अंदर कह रहा हूं, आप लायक बन चुके हैं। क्योंकि जो कोई कहेगा कि मैं प्यासा नहीं हूं, आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मैंने पानी पी लिया है, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उसे पानी नहीं देगा। लेकिन जो कहेगा मैं प्यासा हूं, उसी को ही पानी मिलेगा, ठीक है। और चलिए 1-2 शब्दों के अंदर देखते हैं इसके विषय में। भजन संहिता 42 के अंदर दाऊद क्या कह रहा है? 1 और 2, भजन संहिता 42 उसका 1 और 2। प्रभु यीशु मसीह ने कोई शर्त नहीं रखी है, सिर्फ एक ही, जो प्यासा हो वो आए और सेंत में पिए, फ्री ऑफ चार्ज भी है, इसके लिए आपको कुछ देना
नहीं है। आगे, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, हिरनी समझ है ना, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। अब यहाँ पर दाऊद भी परमेश्वर के जीवन के जल के लिए अपनी प्यास को जाहिर कर रहा है और वह प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु मैं इस नदी के जल के लिए क्या हूँ, प्यासा हूँ। और जैसे हिरनी जैसे बयाबान जंगल के अंदर दौड़ते जाती है, लेकिन वह इसी आश्रय के अंदर, इसी आशा के अंदर भागती है कि कहीं ना कहीं तो मुझे पानी मिलेगा। और जब धूप होती है, सूरज होता है, तो वहाँ रेगिस्तान के अंदर जमीन भी पानी के समान दिखने को लगती है, जिसे हम कहते हैं नजर का दोष भी कहते हैं करके। हर जगह दूर दूर तक पानी ही पानी दिखता है और उसे पानी के चक्कर में दौड़ते जाते हैं, लेकिन उसे पानी मिलता नहीं है क्योंकि वह नजर का दोष रहता है। लेकिन यहाँ तो सच में जीवन के जल की नदी है और यीशु मसीह हमें मुफ्त में पिलाने के लिए कह रहा है। जैसे हिरनी जल की नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे मेरे परमेश्वर मेरा मन भी तेरे लिए प्यासा है। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। जीवित यीशु मसीह का, इस जीवित परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। यहाँ नदी के बारे में दाऊद किसको तुलना करता है? जीवित परमेश्वर की तुलना कर रहा है उस नदी से। इसका मतलब क्या होता है? वो नदी क्या है? पवित्र आत्मा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं होता, लेकिन आगे हम क्लियर करते हैं यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा। मतलब जब बस तो कौन प्यासा है और कौन विश्वास करता है और कौन लायक है? चलिए यशाया 55 क्या कह रहा है? यशाया 55 उसका 1 और 2 पद पढ़ते हैं। भाई वाशो का फेवरेट वचन है। आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, जिनके जीवन में प्यास है। मुझे पता नहीं आपके जीवन के अंदर क्या प्यास है, लेकिन कह रहा है यशाया आत्मा के अंदर, आओ सब प्यासे लोगों और जिनके पास रुपया न हो, जिनके पास पैसा नहीं। भाई ये पानी मुफ्त में है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं। जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ देने के लायक नहीं है, कोई बार्टर सिस्टम नहीं है कि आप चावल दोगे तो आपको गेहूं मिलेगा, वो भी सिस्टम नहीं है। तुम भी आकर मोल लो, तुम भी आकर क्या करो? मोल लो और खाओ। और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम ही आकर ले लो। यहाँ दाख मधु भी मिल रहा है, मिलता है ना? ये जो दाखरस पीते हैं वो दाख मधु बिना पैसे के मिलता है। और क्या मिलता है? दूध भी मिलता है, ठीक है, वह भी बिन पैसे के मोल ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है, हाँ, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? हाँ, यीशु मसीह ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो क्योंकि वह ठहरता नहीं है, लेकिन उस भोजन के लिए जो मनुष्य का पुत्र देगा, ठीक है, जो सर्वदा के लिए ठहरता है। ठीक है, आगे, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? तो आपको और मुझको किसके लिए परिश्रम करना है? आप इतना दूर दूर से यहाँ पर आए हैं परिश्रम करके, पूरे विश्वास के साथ, पूरी आशा के साथ, और अपने जीवन में अगर आप प्यास को भी दिखाते हैं तो यही परिश्रम सफिशिएंट है। ठीक है, आगे, बस आगे चलते हैं। और इस समय चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम यहेजकेल की पुस्तक 47 अध्याय 1 से 12 तक पढ़ते हैं। यहेजकेल पुराने नियम की पुस्तक। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। भवन यानी परमेश्वर का मंदिर है, वहां पर परमेश्वर का दूत यहेजकेल को लेके जाता है, आत्मा में भवन के द्वार पर ले गया। और भवन की डेवरी के नीचे से एक सोता निकलकर, एक पानी का सोता निकल रहा है, पूर्व और बह रहा था। पूर्व की ओर बह रहा है। हमने पूरा से ज्योतिषियों को भी आते हुए देखा था। ठीक है, आगे, भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, हाँ, और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण और नीचे से निकलता था। हाँ, तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, हाँ, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया। ये भाई मंदिर का डिल्डॉल है, उसका स्ट्रक्चर है, हमारे लिए थोड़ा समझना कठिन है। स्वर्ग के अंदर मूसा को जब दर्शन मिला था तो उसे वैसा ही तंबू बनाने के लिए कहा था, थोड़ा समझना कठिन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन अब थोड़े में से समझने की कोशिश करते हैं। आगे, और दक्षिणी अलंग से
जल पसीज कर बह जल रहा पसीज था। का यानी जमीन से लिपट कर जैसे बह रहा है। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व और निकला, वह पुरुष यानी स्वर्गदूत, हाँ, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा हाँ, और मुझे जल में से चलाया, जल के मध्य में से चलाया और जल टखनों तक था। जल कितने तक था? टखने, यानी कितना? इतना पानी था। कभी कभी आप समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं तो पानी बाहर आता है और सिर्फ आप ऐसा करके उठे, खाली पैर भुगाते हैं, हाँ भाई समुद्र में पानी, पैर पे भिड़ाया ऐसे ही करके। अभी अभी हमारे अंकल गोवा गए थे, ठीक है भाई, गोवा में पैर वैर भिगो क्या है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ बाहर से विश्वास करते हैं। नदी का, समंदर का दर्शन देखना बहुत ही अच्छा होता है, मनभावना रहता है, अलौकिक रहता है, और जहां कहीं हम जाते तो इतना तो कर ही लेते हैं करके, चलो भाई ठीक है। जो लोग पानी में गहराई में जाने से, तैरने से डरते हैं, वो सिर्फ बाहर से ऐसा करके ले लेते हैं और क्या करते हैं, बाहर से यीशु मसीह को ग्रहण करो, बाहर से विश्वास करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, न उपवास करो, न प्रार्थना करो, न कलीसिया में जाओ, बस चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए बाहर से बस पैर दिखाओ करके सफिशिएंट है, काफी है। विश्वास करते हैं घर में बैठकर, कभी कभी थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ लेते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत कार्ड लेके हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में कर लेते हैं, हो गया करके। ये बाहर है, सिर्फ टखनों तक, ठीक है। और आगे उसने फिर पतरस की नाव में यीशु मसीह आया तो उसने क्या कहा, गहराई में चल, ठीक है, और झील के अंदर चल, गहराई में चल। तो प्रभु यीशु मसीह हमें आमंत्रण देता है गहराई में जाने के लिए, सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं है। हाँ यीशु प्रभु, लेकिन ठीक है जय ना, हाँ ठीक है। उसने फिर 1000 हाथ मापकर हाँ। मुझे जल में से चलाया, हाँ, और जल घुटनों तक था। जल कितने तक था? धीरे धीरे और आगे गया, नदी के अंदर गया तो जल कहां तक आ गया? बोलो घुटनों तक। अब ये थोड़ा बंदा अच्छा है, विश्वास करता है, चर्च के अंदर आता है, प्रार्थना भी करता है, उपवास भी करता है, बपतिस्मा भी ले लेता है, सॉरी बपतिस्मा, हाँ चलो ठीक है बपतिस्मा, यहाँ तक आ गया करके, लेकिन किसी को सुसमाचार नहीं बताना यार। लोग सुनेंगे, मारेंगे, ये कहेंगे क्या तूने भी ये, तूने भी वो, बस इतना काफी है करके, मैं और कोई भी नहीं, मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं, मैं किसी को भी सुसमाचार नहीं बताऊंगा। थोड़ा यहां तक आ जाते हैं कुछ लोग। आगे फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, हाँ। और जल कमर तक था। अब पानी कहां तक है? थोड़ा और गहरे में गए तो समुद्र के अंदर गए तो यहां तक आ गया पानी, अरे पूरा पैंट सब गीला हो गया करके। लेकिन किसी किसी को पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, नदी के अंदर जाने में और भी मजा आता है। जिनको तैरना आता है, जो चैलेंज करते हैं, जो डेयरिंग करते हैं, वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर से प्रभु यीशु मसीह डर की आत्मा निकाल देता है और उन्हें डर नहीं लगता, वो और गहराई के अंदर आते हैं। आमीन। पतरस तो इतना डेयरिंगबाज हो गया था कि पानी के ऊपर चल रहा है, ठीक है, उसे डर नहीं लगता, मैं डूब गया, लेकिन डूब भी गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। आगे तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, हाँ, और ऐसी नदी हो गई जिसे पार में न जा सका, हाँ, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। तैरने के योग्य यानी इसकी गहराई और बढ़ गई, उसके अंदर अब जमीन पर चला नहीं जाता, समुद्र की तह के अंदर नहीं चला, जो उसे तैर कर जाना पड़ता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस भवसागर से तैर कर स्वर्ग के स्थानों में हमें उठाकर ले जाने वाला है। आमीन। किसी ने ताली नहीं बजाई भाई? हाँ, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। हाँ, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? हाँ, फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। नदी के किनारे वाले लेके आया आत्मा में यजकेल को, जो परमेश्वर का याजक है। आगे लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत दोनों किनारों पर, नदी के दोनों किनारों पर, यह नदी क्या है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का रूप है जो बहती रहता है। जब अदन की वाटिका के अंदर 2 अध्याय के 10 से लेकर हम 14 तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका को सिंचाई करने के लिए एक नदी बनाई, उसकी 4 शाखाएं बनी, एक पूर्व की तरफ जाती है, एक पश्चिम की ओर जाती है, एक नीचे जाती है और एक अलग तरह से जाती है, ताकि पूरी धरती की सिंचाई की जा सके। और इन
चारों नदियों को उसने इस तरह से बनाया जिसके अंदर न जाने क्या कुछ मिल रहा है। अब घर के अंदर स्टडी कर लेना कि उसकी सिंचाई इस नदी के द्वारा ही होने पाई, क्योंकि उन दिनों के अंदर बारिश नहीं होती थी और पूरी धरती के ऊपर ये चारों नदियां ही सिंचाई का काम करती थी। और उस समय धरती क्या थी? एक ही खंड थी, ठीक है। लेकिन अगर आगे चलकर हम जा रहे हैं उत्पत्ति 10 अध्याय, नूह के जल प्रलय के बाद, मेरे ख्याल से 10 अध्याय का 24वां शब्द है करके, उसके बाद लिखा है धरती बढ़ गई और 7 खंडों के अंदर विभाजित हो गई। लेकिन इससे पहले वो 4 नदियां अलग अलग जगह पर बहती थी और पूरी धरती की सिंचाई करती थी, क्योंकि एक ही खंड था, ठीक है। आगे चलते हैं कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष है। नदी के दोनों किनारों पर बहुत से, अब एक वृक्ष नहीं है, यहां पर भी कई वृक्ष हैं, वहां पर भी कई वृक्ष हैं। आगे, तब उसने मुझसे कहा, हाँ। यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है। पूर्व में कौन रहते हैं भाई? पूरा हमारा देश। पूर्व से जोशी आए थे ना, तो कहां बह रहा है? आज वह जीवन की जल की नदी इंडिया की तरफ बढ़ रही है और बहते 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 अनंत जीवन चर्च के अंदर आ रही है। आमीन। आगे, और अराबा में उतरकर हाँ। ताल की ओर बहेगा। ताल की ओर बह रही है। और यह भवन से निकला हुआ, ये भवन से, भवन यानी परमेश्वर का घर जहां उसका सिंहासन है, वहां से निकल कर आ रहा है जीवन की जल की नदी। सीधा ताल में मिल जाएगा। सीधा ताल में मिल रहा है। ताल यानी एक छोटा सा पानी का कुंड रहता है तालाब के जैसा, उसके अंदर वह मिल रहा है और उसका जल मीठा हो जाएगा। क्या हो रहा है? इसका मतलब उसका जल कैसे था? ताल का जो जल है क्या था? खारा था, ठीक है। सब लोग बोलेंगे खाड़ा, खाड़ा था। अब हम जानते हैं निर्गमन की पुस्तक के अंदर मूसा, चलिए एक मिनट के लिए वहां पढ़ देते हैं फिर वापस आते हैं करके। निर्गमन की पुस्तक भाई कहां गया मारा का सोता, 15 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं 22 से लेकर 25 तक। तो वहां पर 3 दिन तक चलने के बाद मूसा की अगुवाई में इसराइल के लोग चल रहे हैं और 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला। तब उन्होंने बहुत सारा वाद विवाद किया और जब उन्हें एक सोता मिला जिसका नाम था मारा, मारा का मतलब खाड़ा, ठीक है। उसका पानी कड़वा था। लोगों ने जब पानी पिया रपीदीन के अंदर तो उन्होंने कहा ये क्या है? कड़वा है। और समंदर का खाड़ा पानी जैसे रहता है वैसे उसका पानी भी कड़वा खाड़ा था, पीने लायक नहीं था। लोगों ने पिया तो उन्होंने मूसा को बुराना चालू किया कि तू हमें इसलिए जंगल के अंदर ले आया है मिस्र देश से आजाद करके कि हम ये खाड़ा पानी पिए और हम और हमारे बच्चे मरे। वो उसके खिलाफ बुड़बड़ाने लगे। उसने कहा भाई तुम मेरे साथ क्यों बात कर रहे हो? वह परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना की। परमेश्वर ने एक पौधा बताया। सब लोग बोलेंगे पौधा। परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बताया। उसने कहा ये जाके पानी में डाल दो, जो मारा का खाड़ा सोता पानी है उसके अंदर डाल दो। जैसे ही उसने वो पौधा लिया पानी के अंदर डाला तो पानी क्या बन गया? सब लोग बोलेंगे मीठा। मुझे पता नहीं आपके जीवन के अंदर क्या कड़वापन है, मुझे पता नहीं आज की तारीख में आपके जीवन के अंदर क्या खाड़ापन है, लेकिन जिस समय वह पौधा अर्थात मसीह का क्रूस अपने हृदय के अंदर लेते हैं आपके जीवन का सारा खाड़ापन, आपके जीवन की सारी कड़वाहट मिट जाती है और आपका जीवन बिल्कुल भी प्रेममय और आनंदमय, शांतमय, सुकून बड़ा हो जाता है और एकदम मीठा बन जाता है। और वह सोता आज आपके अंदर आ रहा है यीशु मसीह के क्रूस के तौर पर। पढ़ के देखना इस कहानी को निर्गमन 15 अध्याय के अंदर। वापस आते हैं। ताल के अंदर जब ये जल का, नदी का जल उसके अंदर मिलता है तो क्या हो जाता है? मीठा। और पानी का दूसरा मतलब है लोग, जातियां, भाषाएं, ठीक है। बाइबल के अंदर लिखा गया है उनका मतलब है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जातियां। दुखों के कारण, कष्टों के कारण, बीमारियों के कारण, परेशानी के कारण, कर्जों मर्जों के कारण इंसान का जीवन कैसा बन जाता है? खाड़ा बन जाता है, फ्रस्ट्रेट बन जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है। और यहां तक कि कभी कभी लोग बौखला जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। लेकिन भविष्य मसीह का चिंता की बात नहीं है, मैं ये पानी आपको मुफ्त में पिलाने के लिए तैयार हूं। सिर्फ अपने जीवन की प्यास को दिखाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास लौट कर आओ, मैं ये जीवन का जल तुम्हें दूंगा और आपके जीवन का खारा पानी, आपका कड़वाहट जो कुछ भी मिट जाएगा और आपका जीवन मीठा बन जाएगा। कौन कौन तैयार है इस पानी में से पीने के लिए, अपने जीवन की कड़वाहट को मिटाने के लिए, अपने जीवन के खाड़ेपन को मिटाने के लिए? और ताल के अंदर जैसे ही पानी मिलता है उसका पानी मीठा बन जाता है। आगे, और जहां जहां यह नदी बहे, जहां जहां यह नदी जा रही है वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले
जीव जंतु जिएंगे। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक देता हूँ, ठीक है। कभी आपने रेगिस्तान को देखा है? हमारे देश के अंदर भी रेगिस्तान है जिसका नाम ही राजस्थान है। वहाँ पर बड़ा रेगिस्तान है। वो रेगिस्तान ऐसा है जहाँ पर दूर दूर तक अगर देखेंगे तो कहीं पर भी घर नहीं है, आबादी नहीं है, परिवार नहीं रहते। दूर दूर तक देखेंगे तो सिर्फ मट्टी मट्टी, रेत रेत लगी पड़ी है। वहाँ न वृक्ष हैं, न जानवर हैं, न पक्षी होते हैं, न लोग रहते हैं। न क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। लेकिन जहाँ पानी होता है वहाँ आप अधिक आबादी को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पानी नहीं है वहाँ आबादी नहीं। थोड़ी देर के लिए चांद पर चलें, कितनी आबादी है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पानी कितना है? 0, कुछ भी नहीं है। मंगल पर चलें, वहाँ पर भी पानी नहीं है, इसलिए आबादी कितनी है? कोई भी नहीं। वहाँ तो हवा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा है हवा नहीं है, नहीं तो भाई दिलीप कुछ और ही बोल देते थे, ठीक है। वहां पानी नहीं है और पानी नहीं है इसलिए आबादी नहीं। लेकिन जहां जहां जल आता है, और जल के विषय में अगर मैं आपसे कहूं तो एक लेक्चर उसके ऊपर ही जाएगा। जल का मतलब हमारे जीवन को निर्वाह करने के लिए सबसे अधिक और बहुमूल्य है पानी। बिना पानी के हमारा जीवन अधूरा है। और जहां पानी है तो वहां जिंदगी है। और क्योंकि पानी के द्वारा ही सब कुछ होता है, और जहां पानी नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। न पेड़ पौधे होते हैं, न क्या कुछ होता है। लेकिन जैसे ही ये जीवन के जल की नदी आ रही है और जहां जहां इसका पानी बहता है वहां वहां पर क्या हो रहा है देखिए। और जहां जहां यह नदी बहे, हाँ। वहां वहां सब प्रकार के यानी हर प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंदगी उपज रही है, जिंदगी पनप रही है पानी के कारण, ठीक है। जीव जंतु, मछलियां, पक्षी, जानवर, मनुष्य, सब कुछ उस पानी के कारण ही है। और जहां पानी नहीं है वहां इनमें से आप किसी भी चीज को नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ा समझें, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। और पानी इंडिया के अंदर किसका प्रतीक है? सब लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा का। हाँ, आगे। और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। मछलियां भी अब बहुत हो रही हैं। यीशु मसीह ने पतरस को कहा मेरे पीछे वाला, तब मैं तुझे मनुष्य रूपी मछलियां पकड़ने वाला बनाऊंगा। आप कौन मछलियां पकड़ने वाला बनेगा? जो जल में तैरेगा, ठीक है, नदी के अंदर तैरेगा। आगे। क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, हाँ। और ताल का जल मीठा हो जाएगा। ताल का जल जो है मीठा हो गया है, वहां तक ये सोते का पानी गया है। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी, जहां जहां ये नदी जाती है वहां सब जंतु जिएंगे। सब जंतु जिएंगे। इसका मतलब वहां जंतु होंगे पहले तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही पानी जाएंगे वहां पर ऑटोमेटिकली आबादी बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। वहां जिएंगे। क्या वो मरे हुए? नहीं, अगर मरा हुआ भी रहेगा तो जी उठेगा, क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। आमीन। क्या उस आत्मा के लिए जोरदार ताली दें? शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, लेकिन आत्मा जीवनदायक है। जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं वो आत्मा और जीवन है। आमीन। आगे। ताल के तीर पर मछुए खड़े रहेंगे। हाँ, अब क्या हो रहा है देखिए। ताल के किनारे, तट भी बोल सकते हैं, किनारा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ताल के किनारे बहुत सारे क्या खड़े हैं? मछुआरे खड़े हैं। कोई जमाना था भाई शाम मछुआरों का गीत गाता था, लेकिन आजकल शायद भूल गया है। आगे। और एनगदी से लेकर हाँ। एनग्लेम तक वे जाल फैलाए जाएंगे। क्या हो रहा है अभी? यहाँ व्यापार भी बढ़ रहा है। कई सारे व्यापारी भी आ रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। क्यों? मछलियां बहुत है, ठीक है। और जब पतरस को कहा था प्रभु यीशु ने भाई अपने दाहिने हाथ जाल डाल, तो कितनी मछलियां मिली थी? कोई नंबर बता सकता है? 153 बड़ी मछलियां मिली थी और दोनों नावें भर गई थी, ठीक है। जैसे ही जाल डाला मछुआरों ने बहुत सारी मछलियां मिल गई। और कितनी आमदनी हुई? 153 मछलियां पकड़ने के बाद पतरस की कितनी आमदनी हुई भाई? वो एक चमत्कार देखकर विश्वास करता है प्रभु तू कितना महान है, मैं पापी हूं, मेरे सामने से तो निकल जा। लेकिन यीशु मसीह ने भाई मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे अब मनुष्य रूपी मछलियां पकड़ने वाला बना दूंगा, मेरे पीछे हो ले। 153 बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी। और इतनी मछलियां पकड़ने के बाद वह आश्चर्यचकित हुआ। इतनी मछलियां यानी व्यापार कितना बढ़ रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, व्यापार कितना बढ़ रहा है इस पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है। आगे। और उन्हें महासागर की सी बाती बाती की अनगिनत मछलियां मिलेगी। नदी के अंदर, इस ताल के अंदर
कितनी मछलियां हैं? जैसे महासागर के अंदर बहुसंख्यक असंख्य मछलियां रहती है, वैसे इस नदी के अंदर यानी इनके अंदर जिंदगी कितनी है आप समझ सकते हैं। महासागर के साथ एक नदी की तुलना की गई, इसके अंदर मछलियां हैं, बहुत सारी मछली आकर वहां पर व्यापार कर रहे हैं, अड़ा पर मैं सब मछुए हैं क्योंकि मछलियां पकड़ते हैं। आमीन। चलिए आगे चलते हैं। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, दलदल का जो है एरिया, उनका जल मीठा न होगा, हाँ। वे खारे ही रहेंगे। वो अविश्वास दिखाते, इनके लिए उनके जीवन के अंदर हरियाली नहीं आएगी, मीठापन नहीं आएगा, उनके व्यापार के अंदर कुछ भी होता रहेगा, हमें उसके बाकी मतलब नहीं है। आगे, और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी